अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर 2 जो है द इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका पेपर कोड है 2059/2। ऑलरेडी हम लोग 2025 का मई जून का पेपर जो है पेपर 1 एंड 2 डिस्कस कर चुके हैं। आप बेशक जाकर मेरी प्ले लिस्ट में चैनल की देख सकते हैं। ये अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है, ठीक है, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ पेपर 1 के अंदर, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया है। सो अब हम लोग पेपर 2 को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हमने आंसर करना है सिर्फ 3 क्वेश्चंस का, ठीक है, और इसके अंदर जगह दी गई होती है। इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 75 होते हैं। सो इस फिगर को स्टडी करते हुए a map showing the location of 3 deserts in southern and western Pakistan, ठीक है, इस फिगर को चेक करना है और इससे हमने बताना है कि साउदर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान की साइड पे 3 डेजर्ट्स शो किए जा रहे हैं, जैसे कि खारान डेजर्ट है, ठीक है, थल डेजर्ट है, और एट द सेम टाइम इधर हमारे पास उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि यूजिंग ओनली एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस दी खारान डेजर्ट, तो सर्कल करना है तो वो 400 किलोमीटर है, ठीक है जी। यूजिंग फिगर 1.1 ओनली आइडेंटिफाई द डेजर्ट विच इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ खारान, जो थर्ड है हमने ऊपर देख लिया है, लोकेटेड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद इंडिया, थर्ड डेजर्ट है जो इंडिया के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब 2 नेचुरल फीचर्स ऑफ अ डेजर्ट लैंडस्केप इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर 2 फीचर्स हैं कि सैंडी ड्यून्स एंड बैरन रॉकी प्लेन्स। सेकंड फीचर है स्पार्स वेजिटेशन सच एज थॉर्नी बुशेस एंड ड्राई श्रब्स, ठीक है जी। गिव 2 रीजन व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन अ डेजर्ट इन पाकिस्तान। क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता, बारिशें बहुत कम होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, अनाज नहीं उग सकता, और टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है, मतलब दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के वक्त नाइट्स बहुत ठंडी होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ जो है तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल और डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जाता है। इसका बी पोर्शन का वन पार्ट है कि इस फिगर्स को देखकर आपने फोटोग्राफ्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान यूजिंग figure 1.1 and 1.3 only identify 2 differences between the forest shown. One has dense tall tree while the other has scattered short tree. One area looked green and moist while the other is dry and rocky. तो ऊपर पिक्चर गिवन है, उसको देखकर हमने आंसर करना है। Explain 2 physical factors that can affect the distribution of forest in Pakistan. You should develop your answer. क्या 2 फिजिकल फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं दैट कैन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो वो है रेनफॉल, ठीक है, हाई रेनफॉल एरिया जिस तरह के नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो सपोर्ट करती है कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होती हैं, स्पेशली जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मरी, नथिया गली, इधर जगहों पे कॉनिफेरस फ्लावर्स फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रिलीफ और एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट अबव द सी लेवल, तो hills and mountain with colder temperature supports pine forest while plain have riverine forest, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, तो उससे हम लोग अपनी वाइल्ड लाइफ बेटर होती है, सॉइल इरोजन मिलता है, क्लाइमेट बेटर होता है, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलती है, ठीक है, ताज़ा हवा मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दरख्तों से और उनकी जो लकड़ी है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन और क्लियरिंग ऑफ ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया फास्टर देन दे ग्रो बैक, ठीक है, इसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। उसके बाद है स्टेट 3 इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। पहला इफेक्ट है सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी, रिड्यूस रेनफॉल एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो वाइल्ड लाइफ जो होगी उनको प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, ठीक है। Read the following 2 methods to improve sustainability of forest in Pakistan. Method 1 है planting more forest area using afforestation scheme. Method 2 है protecting existing forest area using laws and regulation. तो आपने इसमें अपने सपोर्ट करना है आंसर को और एक साइड लेनी है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर लिखा है कि बोथ मेथड्स जो हैं वो ज़रूरी हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, बट प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट थ्रू लॉज एंड रेगुलेशन
मेथड 2 इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव इन द शॉर्ट टर्म, मतलब जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट, हमें चाहिए कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। Existing forests such as Himalayan coniferous forest in KPK and mangrove forests in the Indus Delta are centuries old and play a vital role in preventing soil erosion, regulating climate, and providing habitat for wildlife. If these areas are not protected, they could be permanently lost due to illegal logging, overgrazing, and urbanization. Enforcing laws, setting up forest guards, and declaring protected zone like Ayubia National Park can immediately stop further deforestation. तो अगर हम इन सबको प्रोटेक्ट करेंगे और डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे तो इससे हमारे लिए आसानी होगी जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनको. However, deforestation scheme method number one, such as billion tree tsunami in KPK and 10 billion tree program launched by government, are also essential in long term. They help restore forest cover, improve soil quality, and absorb carbon dioxide. In conclusion, protection laws are more effective initially because they preserve what still exists, while afforestation support future sustainability. The best solution is to combine both, protects existing forests and expand new plantation. ठीक है जी. तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं अपनी जगह पर, लेकिन सेकंड मेथड मेरे अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन है. Study figure 2.1, insert a map of southern Pakistan, name the city labeled XYZ. तो ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दी हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैराज, जो इसके अंदर बताया गया है कि मोस्ट बैराजेस आर built on the Indus River in southern Sindh. They are located closer to major cities and spread along the main river channel, not in the desert or hilly areas. Give one reason for building a barrage and one different reason for building a dam. Barrage को बनाने का मकसद है कि to divert river water into canal for irrigation. Dams का मतलब होता है कि हम स्टोर कर सकें वाटर, ठीक है जी. फिर स्टडी करते हुए मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर सिलेक्टेड क्रॉप्स इन पाकिस्तान, इसको देखा जाएगा, ठीक है जी. और इसके अंदर उन्होंने यूजिंग द टेबल, हमने वीट की जो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर टिक किया है. कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर कैन एंड राइस, वो 700 है. जो फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो आपके सामने मैंशनड है. और इसके बाद इसकी मैच द कॉलम है, ठीक है, 2.3 फिगर के अंदर देखते हुए, ठीक है. Explain two ways agriculture practices can damage the natural environment. You should develop your answer. Overuse of chemical fertilizer और over irrigation, ठीक है, क्या काज करती है? वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी मट्टी के अंदर. लैंड रिफॉर्म्स क्या हैं? लैंड रिफॉर्म्स वो होते हैं जिसके अंदर आप लैंड के अंदर एक रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो. लैंड ओनर्स जो होते हैं वो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, स्मॉल फार्मर्स को बहुत चीज़ें जो हैं वो मुहैया करते हैं. Suggest how land farmers could increase agriculture production in Pakistan. तो small farmers get ownership, work harder, use land efficiently and adopt the modern farming techniques, ठीक है, जिसके थ्रू वो रिफॉर्म्स भी लेकर आ सकते हैं. अब हमने दोनों जो हैं टेक्निक्स को रीड करना है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैव हैड द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या इम्प्रूव सीड हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है. तो बोथ एजुकेशन एंड इम्प्रूव सीड हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर, बट बी व्यू जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीड के ऊपर जो है इम्प्रूव करेंगे अगर सीड की क्वालिटी तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होगी कंपैरेटिवली सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग की निस्बत जो कि सिर्फ सरफेस लेवल पर होता है. The introduction of high yield variety seeds during the Green Revolution in the 1960s and 70s greatly improved the yield of wheat, rice, and maize. For instance, HYV wheat variety developed at Faisalabad Agriculture Research Institute helped Punjab farmers develop their productivity. These seeds are resistant to pests, mature faster, and perform better with irrigation and fertilizers. Education and training view A are also important, especially for teaching farmers modern irrigation method. तो basically ये simple wording में मैंने ये लिखा है कि दोनों ही point अपनी जगह पर valid है, ठीक है. A point भी ठीक है, at the same time B point भी, लेकिन जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बी है क्योंकि अगर हम लोग सीड की क्वालिटी को बेहतर करेंगे तो प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो बेटर होगी. जबकि ए पॉइंट जो है वो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों में इंपॉर्टेंट है कि हम फार्मर्स को एजुकेशन दें, फार्मर्स को प्रॉपर इक्विपमेंट्स दें और उनको ट्रेन करें, ठीक है, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेहतर हो सकती है, ठीक है जी. फिर आते हैं जी ये स्टडी करनी है पिक्चर जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है
इसके अंदर उन्होंने बताया है कि ओनली डिस्क्राइब करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया विद वेरी हाई विंड स्पीड, ठीक है, तो वो मैंने मेंशन किया हुआ है। 2 एडवांटेजेस बता दिए गए हैं विंड पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। यहाँ पर इस पिक्चर को लेबल करने के लिए डिस्क्राइब किया हुआ है और साथ ही हाउ क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ड्रिल किया जाता है पहले डीप इनटू द अर्थ, फिर प्रेशर्स और फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं, फिर ऑयल को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और फिर वो रिफाइनरीज की तरफ भेज दिया जाता है। 2 मेथड यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल ओवर लैंड इन पाकिस्तान, वो पाइपलाइन है और टैंकर लॉरीज हैं, लॉरीज और रेलवे वैगन्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी सारे इसके अंदर सॉल्यूशंस जो हैं वो लिख दिए हैं ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ जाए। सो पाकिस्तान एनर्जी कंजप्शन इज ग्रोइंग रैपिडली एट 5% a year. Read the following statement. The use of solar power is better than wave and tidal to help meet increasing demand for electricity in Pakistan. To what extent do you agree with the statement? Give reason to support your judgment. ठीक है, I mostly agree that solar power is better than waves and tidal for meeting Pakistan's growing electricity demand. Solar power is far more practical because Pakistan receives abundant sunlight throughout the year, especially in Sindh, Punjab, and Balochistan. Solar energy can be used in both rural and urban areas. Projects like Quaid-e-Azam Solar Park in Bahawalpur produce hundreds of megawatt of electricity. Solar panels are also easy to install on rooftop and can provide electricity to remove villages without grid access. Moreover, solar energy is clean, renewable, and reduce Pakistan dependence on imported oil and gas. वेव एंड टाइडल पावर ऑन द अदर हैंड हैव लिमिटेड पोटेंशियल, ठीक है, तो सिंपल सी बात ये कि सोलर जो है वो बेसिकली रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जिसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हो, जबकि जो बाकी हैं वेव्स हो गई, ठीक है, या टाइडल जो पावर है वो भी लिमिटेड है, वो नॉन रीन्यूएबल है, उसको आप बार बार रीफिल या रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू मी सोलर जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पर ग्रिड नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू उन एरियाज़ में जहाँ पर है, ठीक है, और अपने रूफटॉप्स पर भी लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं कंपैरेटिवली जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो दोबारा से यूज़ नहीं किए जा सकते, ठीक है, उसके निस्बत। सो ये मैंने क्वेश्चन जो हैं टोटल 3 सॉल्व किए हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पेपर, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन 4 और 5 भी मुझसे सॉल्व करवाना है तो मैं सॉल्व कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। जिसने मज़ीद हेल्प चाहिए, जिसको 4 और 5 भी सॉल्व करवाना है, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी, लेकिन टिल दैट दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।